आज का टॉपिक है लाइन एंड एंगल। तो ज्योमेट्री का इसमें सबसे पहले आता है पॉइंट। पॉइंट को हिंदी में क्या कहते हैं? यानी जिसकी कोई लेंथ और डिस्टेंस ना हो, यानी लेंथ ना हो, ब्रेड्थ ना हो, उसको क्या कहते हैं? पॉइंट। उसके बाद आता है कोलिनियर पॉइंट। क्या आता है? कोलिनियर पॉइंट क्या होता है? उसको हिंदी में बोलते हैं स्रेख बिंदु। क्या बोलते हैं? स्रेख बिंदु। यानी 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में हो। किस में हो? तो क्या कहलाएंगे वो? कोलिनियर पॉइंट। ठीक है। फिर उसके बाद आता है नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन यानी 3 पॉइंट आपके एक स्ट्रेट लाइन में ना हो, उसको क्या कहेंगे? जैसे यहाँ पे पहले वाले में थे ABC, एक स्ट्रेट लाइन पे थे। किस पे थे? स्ट्रेट लाइन। यहाँ ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, एक सीधी लाइन पे होते तो कोलिनियर पॉइंट कहलाते। अगर स्ट्रेट लाइन पे नहीं है तो क्या कहलाएंगे? फिर ये आपकी क्या कहलाती है? स्ट्रेट लाइन। क्या कहलाती है? हिंदी में बोलते हैं सरल रेखा। क्या बोलते हैं? सरल रेखा। यानी जिस लाइन में एंड पॉइंट ना हो। क्या ना हो? एंड पॉइंट ना हो। हाँ, यानी लाइन कहते हुए एक तरह से तो क्या कहते हैं? लाइन। पहले आपको लाइन के बारे में कि लाइन में क्या नहीं होता? एंड पॉइंट। क्या नहीं होता? एंड पॉइंट। लाइन को कैसे मान ले यहाँ पे 2 बिंदु से होके गुजर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंबल होगा लाइन का AB और इसके ऊपर बोथ साइड एरो। क्या लगेगा? बोथ साइड एरो। ठीक है। उसके बाद आपका लाइन सेगमेंट क्या आएगा? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं? रेखाखंड। क्या बोलते हैं? रेखाखंड। जैसे आपका लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसमें बोथ एंड पॉइंट हो, यानी एक लाइन है जिसमें एंड पॉइंट हो, उसको हम क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट। जैसे P और Q, इसके एंड पॉइंट है, अंत बिंदु है, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? PQ के ऊपर बार। PQ के ऊपर बार। मैथ में बार कहाँ कहाँ आती है? एक बार तो आपकी जैसे 0.333 इस तरह लिखे तो इसको लिखते हैं 0.3 के ऊपर, तो इसका अर्थ है कि वो नंबर रिपीट हो रहा है। दूसरी बार आपकी आती V बार, जैसे 1 - 3 + 4 और 3 + 4 के ऊपर क्या होती है? बार। तो एक तरह से ब्रैकेट से पहले सोल होते हैं, ये ब्रैकेट की तरह यूज होता है। कैसे यूज होता है? ब्रैकेट की तरह। एक बार आपके आती है रोमन में। किस पे आती है? रोमन में। उसका अर्थ है कि ये जैसे 5 है तो 5 × 1000। क्या अर्थ है? 5 × 1000। समझ में आ गया कहाँ का बार आती है? तो ये आपकी बार है। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे लाइन सेगमेंट, यानी जिसमें एंड पॉइंट हो। उसके बाद आपका क्राउड लाइन। ये आपकी कैसी लाइन कहलाएगी? क्राउड लाइन। इसको वक्र रेखा बोलते। क्या बोलते हैं? वक्र रेखा। फिर आपका आता है पैरेलल लाइन। कैसी लाइन? पैरेलल लाइन में क्या होगा? 2 लाइन इक्वल डिस्टेंस पे हो। 2 लाइन बराबर दूरी पे हो और मिले ना आपस में। जैसे यहाँ पे एक AB लाइन है और दूसरी CD, तो ये पैरेलल है। अगर इनका आपस में डिस्टेंस क्या हो? इक्वल हो, इक्वी डिस्टेंस पे, यानी बराबर दूरी पे हो, तो पैरेलल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन। PA पैरेलल लाइन। हिंदी में बोलते हैं समांतर रेखा। क्या बोलते हैं? समांतर रेखा।
उसके बाद पैरेलल लाइन का सिंबल क्या होगा? ए बी पैरेलल सी डी, यानी जो आपका इक्वल का निशान है उसको ऐसे खड़े वर्टिकल लिख दो, तो आपका किसका निशान है? ये पैरेलल। उसके बाद होती है परपेंडिकुलर लाइन। कौन सी? परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन को क्या कहते हैं? लंबवत रेखा। क्या कहते हैं हिंदी में? लंबवत रेखा। तो यहां ए बी परपेंडिकुलर उल्टा टी है, इसका सिंबल क्या है? उल्टा टी। यानी ए बी किसके ऊपर है? पी क्यू। पी क्यू पे 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री। तो उसको परपेंडिकुलर 90 डिग्री में देखो, ये एंगल आपका अगर कोई ऐसे लिखे तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर इसको हम स्क्वायर टाइप में लिखेंगे तो वो 90 डिग्री माना जाता है। कितना माना जाता है? 90 डिग्री। इसके बाद आपकी कॉन्करेंट लाइन। कौन सी लाइन है? कॉन्करेंट लाइन। इसको संगामी रेखा बोलते। क्या बोलते हैं? संगामी रेखा। जैसे एक ही पॉइंट पे दो से अधिक लाइन क्रॉस करें तो उसको क्या कहते हैं? कॉन्करेंट लाइन। क्या कहते हैं? कॉन्करेंट लाइन। एक होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन। प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। यानी दो लाइन किसी एक पॉइंट पे क्रॉस करें। ये दो लाइन किसी एक पॉइंट पे क्रॉस करें तो उसे क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। उसके बाद आपका ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी लाइन? ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन जब दो लाइन को कोई तीसरी लाइन क्रॉस करे दो अलग अलग बिंदुओं पे तो क्या कहलाएगी? वो ट्रांसवर्सल लाइन। क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल लाइन। हिंदी में तिर्यक रेखा बोलते। क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। उसके बाद आपकी आती है टेंजेंट लाइन। क्या आती है? टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन क्या होती है? जब ये आपकी कौन सी लाइन है? टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन यानी किसी सर्कल को कोई लाइन बाहर से टच करे, सर्कमफ्रेंस को टच करे तो क्या कहेंगे? टेंजेंट लाइन। अगर सर्कल के किसी एक पॉइंट की बात करें तो कितनी टेंजेंट लाइन बनती है? 1। और पॉइंट की बात ना करें तो कितनी टेंजेंट लाइन बना सकते हैं? अनेक। टेंजेंट लाइन को स्पर्श रेखा क्या कहते हैं हिंदी में? स्पर्श रेखा। उसके बाद आपकी सीकेंट लाइन। कौन सी लाइन है? सीकेंट लाइन। यानी कोई लाइन सर्कल के अंदर से होके गुजरे। कोई लाइन सर्कल के अंदर से होके गुजरे तो उसे क्या कहेंगे? सीकेंट लाइन। क्या कहेंगे? सीकेंट लाइन। सीकेंट लाइन को छेदक रेखा बोलते। क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। उसके बाद पॉज करिए। तो हमने अभी तक पढ़ा था पॉइंट के बाद कोलिनियर पॉइंट के बाद नॉन कोलिनियर, उसके बाद फिर
लाइन के टाइप, स्ट्रेट लाइन, कर्व्ड लाइन, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन और कॉन्करेंट लाइन। अभी एंगल के ऊपर पढ़ेंगे तो एंगल सबसे पहले हम बात करेंगे रे को हिंदी में किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण। जहां पे इनिशियल पॉइंट हो, क्या हो? इनिशियल पॉइंट। तो ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, बी से होके गुजर रही है। तो इसका जो सिंबल होगा इस तरह लिखेंगे, ए बी। ये दोनों अलग अलग है, ए बी और बी ए इक्वल नहीं है। ए बी में इनिशियल पॉइंट ए है और बी ए में इनिशियल पॉइंट बी है, इसलिए इसके दोनों सिंबल इक्वल नहीं है। फिर आता है बात एंगल कि एक ए की इनिशियल पॉइंट से दो रे निकले, ठीक है, तो उनके बीच क्या बनता है? एंगल। और एंगल को किससे दर्शाते हैं? थीटा से, ठीक है। थीटा से भी दर्शा सकते हैं, नंबर से भी 1 2 3 करके। एंगल को क्या कहते हैं? कोण। क्या कहते हैं? एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ए बी सी कैसे अल्फाबेटिक कैसे भी इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं एंगल के टाइप। सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल को न्यूनकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी जिस एंगल की वैल्यू, अब थोड़ी देर के लिए एंगल को हमने किससे? एक्स मान लेते। क्या मान लेते हैं? एक्स। जिस एंगल की वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी हो और 90 डिग्री से, उसे हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। फिर दूसरा आपका राइट एंगल। कौन सा एंगल है? राइट एंगल। राइट एंगल। एक्यूट एंगल के हम उदाहरण देख लेते हैं। एक्यूट एंगल जैसे 1 डिग्री का भी आपका क्या है? एक्यूट एंगल। 7 डिग्री का भी क्या है? एक्यूट एंगल। 89 डिग्री का भी क्या होगा? एक्यूट एंगल। मान लीजिए 89 डिग्री का भी क्या कहलाएगा? एक्यूट। उसके बाद राइट एंगल, यानी जब हमारे एंगल की वैल्यू कितनी हो? 90 डिग्री। कितनी हो? 90 डिग्री। तो वो एंगल क्या कहलाएगा? राइट एंगल। और राइट एंगल को क्या कहेंगे? समकोण। क्या कहेंगे? समकोण। उसके बाद आपका आता है ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल को अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिक कोण। जिस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी हो और 180 से छोटी, यानी 180 डिग्री से छोटी हो, तो उसे कौन सा? ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे ऑब्ट्यूज एंगल का उदाहरण 120 डिग्री का एंगल भी क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। 110 डिग्री का भी क्या कहलाएगा? 91 डिग्री का भी क्या कहलाएगा? और 179 डिग्री का भी क्या कहलाएगा? फिर आपका आता है स्ट्रेट एंगल। कौन सा आता है? स्ट्रेट एंगल को सरल कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी जब हमारे एंगल की वैल्यू कितनी हो? 180 डिग्री। कितनी हो? 180 डिग्री। ये स्ट्रेट एंगल पे, स्ट्रेट लाइन पे ही बनता है, ठीक है, इसलिए उसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। 180 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। उसके बाद आपका आता है रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल हिंदी में बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण। जब हमारे एंगल की वैल्यू कितनी हो? 180 डिग्री से बड़ी हो
और कितने से छोटी हो 360 डिग्री, तो उसे कौन सा रिफ्लेक्स एंगल, कौन सा कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। जैसे यहाँ पे 200 ये हमने 230 का एंगल बना दिया, कितने का बना दिया? 230 के अंदाजे में बताया, समझ में आया? 230 एंगल भी हमारा कैसे आएगा? रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद आपका कंप्लीट एंगल कौन सा है? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल को पूर्ण कोण कहते, क्या कहते हैं? पूर्ण कोण। यानी जब हमारे एंगल की वैल्यू कितनी हो 360 डिग्री, तो एक पॉइंट पे जब एंगल बनते हैं तो कितने का? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360 डिग्री। यानी एक पॉइंट पे जब भी सब एंगलों का सम कितना होता है? 360 डिग्री। बात समझ में आ गया? इसके बाद आपका एडजेसेंट एंगल, कौन सा एंगल? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल आपका हिंदी में बोलते हैं आसन कोण, क्या बोलते हैं? आसन कोण। आसन कोण। क्या डेफिनेशन है? जब दो एंगल हो उनका एक वर्टेक्स, इसको हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स हो, क्या हो? कॉमन वर्टेक्स। जैसे इसमें एक एंगल एक्स है, एक वाई है, तो यहाँ पे एंगल ए ओ बी बराबर कितना है? x डिग्री, और एंगल बी ओ सी बराबर कितना है? y वैल्यू कितनी वैल्यू है? y। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? एडजस्ट एंगल। यानी एक कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म कौन सी है दोनों में? ओ बी। वर्टेक्स कॉमन है, कौन सा है? ओ क्या कहलाएगा? वर्टेक्स। और वर्टेक्स को क्या कहते हैं हिंदी में? शीर्ष। क्या कहते हैं? शीर्ष। वर्टेक्स को जब तो कॉमन, एक तो कॉमन वर्टेक्स हो, क्या हो? एक तो कॉमन वर्टेक्स और एक कॉमन आर्म। एक क्या हो? कॉमन आर्म। जैसे यहाँ ओ बी कॉमन आर्म है दोनों की, तो ये क्या कहलाया आपका? एडजस्ट एंगल। अब नेक्स्ट आता है आपका कंप्लीमेंट्री एंगल, कौन सा है? कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल को पूरक कोण कहते, क्या कहते हैं हिंदी में? पूरक कोण। यानी दो एंगल जब हमारे उनकी दोनों का सम कितना हो 90 डिग्री, तो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल। क्या कहलाएंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद आपका आता है सप्लीमेंट्री एंगल, कौन सा आता है? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में संपूरक कोण कहते हैं, क्या कहते हैं? संपूरक कोण। यानी दोनों एंगल का सम कितना हो? 180। 180 डिग्री हो तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। फिर आपका आता है वर्टिकल अपोजिट एंगल, कौन सा है? वर्टिकल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। शीर्ष अभिमुखी कोण, क्या बोलेंगे इसको? शीर्ष अभिमुखी कोण। ये जैसे आपको बताया इंटरसेक्टिंग लाइन पे जब एंगल बनेंगे अपोजिट एंगल क्या कहलाएंगे? शीर्ष अभिमुखी कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये क्या होते हैं? इक्वल। क्या होते हैं ये? इक्वल।
ऊपर भी x डिग्री का होगा तो नीचे भी x। उसके बाद आपका लीनियर पेयर एंगल, कौन सा एंगल? लीनियर पेयर एंगल। रेखिक युग्म कोण, रेखिक यानी लीनियर एक लाइन पे बना हुआ एंगल, तो चाहे कितने दो एंगल बने हैं तो ये आपस में एडजेसेंट एंगल भी है और लीनियर पेयर एंगल है, और इनकी वैल्यू, लीनियर पेयर एंगल की वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री। हाँ, यानी एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल भी कहलाएंगे और लीनियर पेयर एंगल भी कहलाएंगे। बात समझ में आ गया? इसके बाद आपका एक्स इसको एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल यानी हिंदी में बहिष्कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहिष्कोण। ये क्या होता है कि जो इसके आंतरिक दो कोण है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, यानी आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद आपका देख रहे हैं बोर्ड पे, यानी जब आपके दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटे तो इस तरह के एंगल बनते हैं। सबसे पहले उसमें बनता है कोरिस्पोंडिंग एंगल। कौन सा बनता है? कोरिस्पोंडिंग एंगल। जैसे यहाँ पे ए बी सी डी और इसको हमने माना पी क्यू, तो यहाँ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी और सी डी आपस में क्या है? पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन है। और पी क्यू क्या है यहाँ पे? पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी लाइन है? ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। यानी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल काटे तो इस तरह जब एंगल बनते हैं तो सबसे पहले बनता है कोरिस्पोंडिंग एंगल। कौन सा एंगल? कोरिस्पोंडिंग एंगल। कोरिस्पोंडिंग एंगल को संगत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? संगत कोण। यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इज इक्वल टू 8। एंगल 8। समझ में आ गया? ये आपके कोरिस्पोंडिंग एंगल है। और ये कोरिस्पोंडिंग एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल। जैसे 1 5 के इक्वल है, 2 6 के, 3 7 के और 4 8 के। उसके बाद आपका आता है फिर कौन सा? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एकांतर बाह्य कोण। क्या बोलेंगे? एकांतर बाह्य कोण। यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट में होगा और एक राइट में। एक्सटीरियर का मतलब जो पैरेलल लाइन से बाहर है,
तो यहाँ हम बात कर रहे हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। इस तरह ये क्या होंगे, इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट आपका है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या है? Alternate interior angle. अल्टरनेट Interior angle. इंटीरियर एंगल। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? एकांतर अंतः कोण। अंतः यहाँ पे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। इंटीरियर एंगल जो पैरेलल लाइन के बीच में हो, ठीक है, यानी ट्रांसवर्सल के एक उधर और एक इधर। इसके बाद आपका आता है कंसेक्यूटिव एंगल। यहां पे दो पैरेलल लाइन के जब आंतरिक कोण हो तो यहां पे एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना होगा? 180, ठीक है। और एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू भी 180 डिग्री। बात समझ में आ गया? यानी जब भी कोई दो पैरेलल लाइन के बीच कोई एंगल होगा तो उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। एंगल का आपके यहीं पे है, फिर उस दूसरे पे बोर्ड पे कराएंगे।